अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और उसमें हमने जो थ्योरी थी जो हमें ज़रूरत पड़ सकती थी उसको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किस तरह से होंगी और उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, आइडिया दे दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किस तरह से होती हैं, तो यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मतलब साइन, कॉस, टेन, सीकेंट एंड कोसीकेंट इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व से मतलब ये होगा कि यहाँ जो आपको ये x की वैल्यू नजर आ रही है कि मैं यहाँ x की जगह ऐसा कौन से एंगल को पुट करूं कि साइन अप्लाई करने से आंसर आ जाए 1/2 और 0.5 भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का मतलब क्या है, कोई खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x से मतलब कोई एक एंगल तो नहीं होगा, यहाँ इनफाइनाइट मैनी एंगल्स होंगे। ठीक है, तो हम वो फाइंड करेंगे कि ठीक है, अब चूंकि यहाँ इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हम तो उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे कौन सा हम मेथोडोलॉजी यहाँ अप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाए कि हमें एग्जैक्टली वो x मिल जाए कि जिसपे साइन अप्लाई करने से हमारा जो एंगल है, जो आंसर है वो 1/2 के इक्वल आ जाए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे पहले हम एक रेफरेंस एंगल ढूंढेंगे। रेफरेंस एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है, उसमें आपने करना ये है कि 1/2 जो है ये क्वाड्रेंटल वैल्यू तो नहीं है डेफिनेटली, तो वो जो है अब क्वाड्रेंटल वैल्यू वाली जो कंसेप्ट है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो यूज कैसे करना वो भी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, अब इसमें लेट्स से कि राइट साइड पे अगर नेगेटिव होता तो रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए आपने नेगेटिव को इग्नोर करना होगा, क्योंकि हम रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन में देख चुके हैं कि रेफरेंस एंगल बिटवीन 0 to 90 अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल होता है, तो रेफरेंस एंगल नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर लेट्स से रेफरेंस एंगल, अब चूंकि मैंने रेफरेंस एंगल निकालना है तो रेफरेंस एंगल क्या करूंगा, x को एज इट इज लिखूंगा, साइन उधर लेके जाऊंगा तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आएगा। तो ये जो x आएगा ना यहाँ पे, ये जो हमारे पास यहाँ x आएगा, इसको मैं रेफरेंस एंगल कहूंगा। ठीक है, इनवर्स लेने से जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, रेफरेंस एंगल होगा। तो कैलकुलेटर से साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की अगर आप वैल्यू फाइंड करें तो वो π/6 आती है, r 30 डिग्री आएगी। तो यहां से ये जो x की वैल्यू आई है ये बेसिकली रेफरेंस एंगल है किसका, ये जो भी एंगल जो इसको सेटिस्फाई करेगा हम उसका रेफरेंस एंगल फाइंड करें। ठीक है, रेफरेंस एंगल अब हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन है इसके मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, अब जरा चेक करें, 1/2 जो है ये क्वाड्रेंटल वैल्यू नहीं है। क्वाड्रेंटल वैल्यू में आपको मैंने कहा था -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। ये तीन जो वैल्यूज हैं ये क्वाड्रेंटल वैल्यूज थी जब मैंने आपको क्वाड्रेंटल वैल्यू का जो टॉपिक समझाया था। अच्छा, अब 1/2 तो इन वैल्यू में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो क्वाड्रेंटल नहीं है। तो क्वाड्रेंटल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्वाड्रेंट वाली बात को जो है वो यूज करना है सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अच्छा, इस बात को यूज कैसे करेंगे, आपने देखा कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 है। 1/2 मतलब पॉजिटिव है, तो आपने ये लिखना है कि एज साइन पॉजिटिव होता कहां कहां है, आपने लिखना है कि एज साइन इज पॉजिटिव इन किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि साइन पॉजिटिव होता है, उसकी वजह क्या है, आप देख सकते हैं साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब या तो ये साइन जो है या तो ये फर्स्ट में लाई करेगा या सेकंड में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या कहा था कि आपका जो एंगल होगा, एंगल से मतलब सोल्यूशन वाला एंगल, वो रेफरेंस एंगल की इक्वल आएगा। तो इस केस में हमने सोल्यूशन का मतलब क्या है, x है, तो मतलब ये जो x है ये रेफरेंस एंगल, तो पहला सोल्यूशन आपको मिल जाएगा क्या, कि ये जो x है ये रेफरेंस एंगल के ही इक्वल आएगा। सो आप लिखेंगे कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर, या चलें इसको ऐसे कर लेते हैं कि फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट
और यहाँ पर मैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी इसी तरह से लिख लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट फॉर सेकंड क्वाड्रेंट फॉर सॉरी ये थोड़ा सा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या कहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये हमें बात की कि जो आपका एंगल होगा, मतलब जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन से मतलब क्या है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी उसमें जो वेरिएबल होगा एंगल की जगह, वो बेसिकली आपका सोल्यूशन है ना, ये बात आपको पता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा कि x जो है वो रेफरेंस एंगल की इक्वल आएगा, और रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6 है। तो ये पहला जो सोल्यूशन है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, पहला जो सोल्यूशन है वो आ गया π/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको पता है, मैंने कहा सोल्यूशन या एंगल फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना है। तो आप लिखोगे x, मतलब जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, इसको ठीक कर देते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। और इस केस में जो रेफरेंस एंगल है वो अगेन क्या है, π/6 है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने से स्टूडेंट हमें, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो आएगा 6π माइनस पाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5π/6 आ गया, ठीक हो गया। तो हमें क्या मिला, दो सोल्यूशन मिल गए, एक सोल्यूशन है π/6, दूसरा सोल्यूशन है 5π/6, ठीक हो गया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि साइन जो है ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब ये तो अपनी वैल्यूज रिपीट करेगा, कहां तक रिपीट करेगा, मतलब इनफाइनाइटली रिपीट करेगा। मतलब ये x जो है ये दो सोल्यूशन पे, तो इसका मतलब है कि बस नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि बस यही इसका सोल्यूशन है और ये इसका सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन है। क्या हम सारे फाइंड कर सकते हैं? तो सवाल ये कि बहुत मुश्किल है, फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो इस चीज का एक हल है हमारे पास। आपने करना ये है कि जो आपके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल्स टू π/6 आया, दूसरा सोल्यूशन क्या है, 5π/6 आया, ठीक है। उस बात को टैकल करने के लिए या कवर करने के लिए कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, वो कैसे पता चलेगा हमें, आपने करना ये है कि जब आप सोल्यूशन सेट लिखोगे, ठीक है, या जब आप सोल्यूशन लिखोगे या जनरल सोल्यूशन लिखोगे, उसमें आपने क्या करना है, जनरल सोल्यूशन आपने क्या करना है, जनरल सोल्यूशन आप क्या करोगे कि आपके पास जो भी सोल्यूशन आया होगा, जैसे x है π/6, आपने उसमें साइन, चूंकि मैंने जिसको सॉल्व किया वो साइन है ना, हमने किसको सॉल्व किया, साइन को सॉल्व किया। तो साइन का जो पीरियड है ये आपको पता होना चाहिए, वो 2π होता है। क्या होता है, 2π होता है। तो यहां हम 2nπ साथ लगा देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो सारे एंगल है वो इसमें कवर हो जाएंगे। और दूसरा जो है उसमें भी आपने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 5π/6 प्लस 2nπ करेंगे। तो इसका मतलब है कि बाकी जो सोल्यूशन जो कि अभी हम नहीं फाइंड कर सकते, इसके अलावा फाइंड नहीं कर सकते, वो इन दोनों में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।